नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं आप लोगों से जुड़कर आगे के जो कार्यक्रम है उसको साझा करना चाहता हूँ। हम सभी युवा मिलकर समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए आज के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें अच्छे वातावरण मिल सके, इसके लिए हमारे समाज में एक सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का होना अति आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच कुछ संदेश भेजने का काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिल पाती है। उनके जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सबको कुछ न कुछ सोचना होगा। हम सब भी उस दौर से गुजर चुके हैं। काश सार्वजनिक पुस्तकालय भवन होता, जिस समय हम लोग बीए क्वालिफाई किए, उसके बाद का जो पढ़ाई आगे जारी रखे, अच्छे खासा पढ़ाई किए, आज भी अच्छा कर रहे हैं। और हमारे संपर्क में जितने भी युवा है वो सब अच्छा कर रहे हैं, सब कामयाबी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सब सारे के सारे सफल होना चाहते हैं, समाज में एक अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं। समाज में बदलाव लाने का मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी राजनीतिक एजेंडा की बात करें। समाज में बदलाव लाने का मतलब ये हुआ कि हम सब जो युवा हैं वो हर क्षेत्रों में कुछ न कुछ नया मिसाल खड़ा करें। कोई डांस एक्टिंग में अच्छा करे, कोई पढ़ाई लिखाई में अव्वल स्थान हासिल करके दूसरे राज्य में जाकर वहाँ से मेडल ट्रॉफियाँ लाए। तो इस प्रकार कार्य अब जब होंगे हमारे क्षेत्र से, जो युवा है चाहे लड़की हो या लड़का हो, वह पढ़ाई लिखाई में टॉप रैंक लाए, हासिल करे। आईएएस और यूपीएससी की तैयारी जो कर रहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे हमारे समाज के हो या किसी अन्य क्षेत्र से हो, वो सब आईएएस और यूपीएससी क्रैक करके अच्छा रैंक लाए। तो इस प्रकार जब हमारे समाज से प्रतिभाशाली स्टूडेंट छात्र निकलेंगे तो समाज में का निश्चित तौर से बदलाव होगा। तो हम लोग इस ओर इशारा करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार समाज का बदलाव होगा। तो आज के परिवेश में सार्वजनिक पुस्तकालय भवन एक चैलेंज है हम सब के लिए। और अभी के जो युवा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीस जमा करने होते हैं। जब वो किसी निजी पुस्तकालय भवन लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ पर फीस देने में जो असमर्थ विद्यार्थी है, उनके जो समस्याएं होते हैं, उस समस्याओं को बहुत बारीकी से आप समझ सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो इसी को लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का निर्माण अगर होता है तो हमारे भी समाज से, हमारे जो गांव पंचायत जो है, मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, जो पंचायत है, उसे एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं निकल कर प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर विजय का परचम लहराएंगे। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर सार्वजनिक पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य को संपन्न करने हेतु कदम बढ़ाने होंगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलने होंगे और भाईचारा को देखते हुए बिना किसी मतभेद के और भेदभाव के इस कार्य को गति देना होगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण समिति का एक बैठक हो और उस बैठक में सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद आगे का जो भी कार्य होगा वो किए जाएंगे। और उस सार्वजनिक पुस्तकालय भवन निर्माण समिति के बैठक में जो लोग चुने जाएंगे, जिनको कार्य सौंपा जाएगा, कार्य की जिम्मेदारियां दी जाएगी, सब लोग स्वीकार करेंगे और सब लोग उन्हें समर्थन देंगे और फिर इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और सभी लोगों को आमंत्रण पत्र भी उनके घर तक जाएंगे, मोबाइल के माध्यम से हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये सारी जानकारी दी जाएगी।
और सभी लोग से हम लोग एक एक करके मिलेंगे भी। सार्वजनिक पुस्तकालय भवन निर्माण समिति की जो उद्देश्य है कि बन जाने के बाद किस चीज़ की प्राथमिकता हम लोग देंगे और सब लोग का क्या सहमति होगा, इस संदर्भ में भी उस बैठक में बहुत मजबूती के साथ जो है वो बात रखी जाएगी। और आप सभी लोग ये समझ लीजिए, ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये सामाजिक कार्य है। और सार्वजनिक पुस्तकालय भवन नाम से ही पता चल रहा है कि सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों की उपस्थिति से यह कार्य संपन्न होगा। तो सब लोग आइए एक साथ मिलकर कुछ नया बदलाव लाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे समाज में जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, जिन्हें बहुत सारी चीज़ों की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग हाथ बढ़ाते हैं। जो भी लोग इस कार्य के लिए आगे आते हैं, उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं, उन्हें बहुत अभिनंदन है, स्वागत है कि आप समाज में कुछ नया देखना चाहते हैं, एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक नया मिसाल खड़ा करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग चाह लेंगे, अगर हम लोग ठान लेंगे कि ये चीज़ को ज़मीन पर उतारना है, तो निश्चित तौर पे यह कार्य सफल होगा। समस्याएं तो होंगे ही, और बिना समस्याएं के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो ये समझ लेंगे कि इस कार्य में बहुत परेशानी है, झमेला है, बहुत सारे समय देने होंगे इस कार्य के लिए। तो ये सही है कि परेशानी तो होगा, बहुत सारे बाधाओं को झेलना होगा। लेकिन जब हम परेशानियों को देखकर भागेंगे, तो हम अपने मिशन को संपन्न नहीं कर पाएंगे, हम मिशन को जो है उसको सफल नहीं बना पाएंगे। तो बाधाओं को एक्सेप्ट करना होगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, और फिर हमें हर चीज़ का सामना करते हुए इस सार्वजनिक पुस्तकालय भवन के लिए कदम बढ़ाने होंगे, एक साथ चलना होगा। और सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए जाएंगे, सभी लोगों को उसका पालन करना होगा। यहाँ पर किसी जातीय भेदभाव का बात नहीं होगा, और चाहे वह किसी धर्म, जाति, मजहब, समुदाय के लोग हों, उनको एक समान रूप से बोलने का और इस अपना सुझाव प्रकट करने का अधिकार होगा। उनको ये इस बात के लिए स्वागत किया जाएगा कि हाँ, जो सही हो समाज के लिए और सार्वजनिक पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य के लिए जो भी सही हो, उसको आप निश्चित तौर पर सभी लोगों के बीच अपनी बात को मजबूती के साथ रखिए, और सभी लोग विचार विमर्श करेंगे, और जो सही माना जाएगा, जो चीज़ सही लगेगा, उस पर आगे के कार्य किए जाएंगे। तो मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले जितने भी पंचायत है, ग्रामीण क्षेत्र है, और उस ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग के लोग हो, सबको स्वागत है, अभिनंदन है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इस कार्य के लिए आगे आइए, समर्थन दीजिए, और आर्थिक अंशदान करके इस कार्य को संपन्न करने में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कीजिए और अपनी भागीदारी को उपस्थिति दीजिए। जी, धन्यवाद। फिर आगे की जानकारी आपको दी जाएगी।